एक बच्चा जब 13 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे एक कपड़ा दिया और उससे पूछा कि बेटा बताओ इसकी कीमत क्या होगी। बच्चे ने बस यूं ही कह दिया कि 100 रुपए। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, इसे 200 रुपए में बेच कर दिखाओ। बेटे ने भी कहा ठीक है। उसने उस कपड़े को अच्छे से धोया, उसे प्रेस किया और कहीं रेलवे स्टेशन के पास ही उस कपड़े को वह 500 रुपए में बेच आया। घर आके उसने अपने पापा को दे दिए 500 रुपए। उन्हें अच्छा लगा। उस पर उन्होंने एक और कपड़ा लिया, अपने बेटे को दे दिया। इस बार कपड़ा थोड़ा सा अलग था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम इस कपड़े को 1000 रुपए में बेच कर दिखाओ। लड़के ने कहा ठीक है। उस कपड़े को देखा ध्यान से और उसने सोचा 1000 रुपए के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। वह अपने दोस्त के पास गया और उसके दोस्त एक पेंटर था। उसने उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा एक चित्र बनवा लिया और उसको एक अच्छा सा आकार दे दिया। इस बार वह थोड़ी सी आगे और अच्छी दुकान पे गया और वहाँ जाके उसने उस कपड़े को बेचा और उसकी कीमत उसे 1500 मिली। वह वापस घर आया और उसने अपने पिता को 1500 रुपये दिए। उसके पिता को देखकर अच्छा लगा। इस पर उसके पिता ने एक और कपड़ा दिया जो कि कुछ खास नहीं था और उसके पिता ने कहा कि इस कपड़े के तुम मुझे 2000 ला कर दिखाओ। अब लड़के ने सोचा कि कपड़ा भी कुछ खास नहीं है, इसके 2000 तो मुझे मिलने नहीं वाले, लेकिन मैं कुछ करूँगा ज़रूर। और इस पर उसने वहीं उनके वहाँ एक फिल्म स्टार जैसे कहते हैं वो आई हुई थी और उसने उनसे उस पर उनके ऑटोग्राफ ले लिए। उस कपड़े की कीमत आप समझ ही सकते हैं। उसने उस कपड़े की बोली लगवाई और जिसकी शुरुआत ही 2000 से हुई। अब आप सोच ही सकते हैं कि उसने क्या पाया होगा। वह 10,000 रुपये लेकर अपने पिताजी के पास गया और वे देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो सिखाना चाहता था इस उम्र में, वह मैं सिखाने में कामयाब हुआ। और उन्होंने बहुत खुशी से अपने बेटे से पूछा, बेटा आपको कुछ समझ में आया? मैं आपको कुछ समझाना चाहता था। इस पर बेटे ने कहा, जी पिताजी, मुझे ये समझ में आया कि आप कोई भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करें। कीमती वह कपड़ा नहीं, कीमती हमारे अंदर की वह सोच है, हमारा वो जज्बा है। अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ की कीमत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कीमती वह चीज़ नहीं, कीमती हम खुद हैं। पिता को उसके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा एक सही दिशा में जा रहा है। अब वह जीवन में कभी भटकेगा नहीं। लेकिन पिता ने उसे एक नए विचार और भी दिए और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें इस पर एक नए विचार और भी देता हूँ। हमें ईश्वर ने भेजा है, हम बहुत मूल्यवान हैं, लेकिन हम संसार में आकर भटक जाते हैं इधर उधर। लेकिन वह ईश्वर हमें भटकने नहीं देगा, हमारी कीमत को बढ़ाता जाएगा। जैसे तुमने कभी कपड़े को प्रेस किया, कभी उसको रंगवाया और कभी तुमने उसकी कीमत एक जाने माने कलाकार के हस्ताक्षर से की, इसी तरह वह मालिक हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। वह हमें भटकने नहीं देता, वह हमें संभालता है, हमें सही दिशा दिखाता है, हमें अपने चरणों से लगा के रखता है। फिर वह हमें एक गुरु से मिलवाता है, जिससे मिलकर हमारी कीमत और बढ़ जाती है। और जब उस गुरु की मोहर लग जाती है, वह गुरु हमें दीक्षा देता है, नाम की दीक्षा, तो वह उसके हस्ताक्षर होते हैं, जिसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता। तो यह भी एक शिक्षा है जो कि तुम्हें लेनी चाहिए। नज़रिए की बात है। बेटे का नज़रिया
और पिता का नज़रिया, दोनों ही नज़रिए अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका नज़रिया क्या है। आपका नज़रिया पिता के साथ जाता है या बेटे के साथ? ज़रूर बताएं। थैंक यू।